हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिल्म की कहानी में हम सिविल वार चलते देखते हैं, जिसमें सोल्जर को इंटेल फिर से प्राप्त करने के ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन मिशन के तुरंत बाद इकाई खुद को कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ी पर फंसा हुआ पाते हैं। वो चढ़ने या मरने के लिए मजबूर हो जाते। जीवित रहने के लिए यदि वे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पिछले पापों पर फिर से गौर करना होगा। ये एक हॉरर और साइंस फिक्शन मूवी है जिसे देख मन में डर पैदा हो। फिल्म तो अच्छी है, जिसे देखते समय मुझे डर भी लगा। वीडियो पूरी देखिए, इसके साथ आशा करता हूं आपको अच्छी लगे। वीडियो खत्म होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे यहाँ सिविल वार शुरू होता है और कुछ उग्रवादी हथियारों के साथ बैठे आसमान में प्लेन की बमबारी देख रहे होते। उन्हें वहां छुपके से निशाना लगाए ऑर्डर मिलते ही गोलियां चलाने के ताक में सोल्जर बैठा है। उसी वक्त उग्रवादियों को आईने में कुछ सोल्जर जाते दिखाई देते हैं और तभी उनके गाड़ी के टायर के पास गोली चलती है। गोली चलाने के ताक में बैठा सोल्जर अपने अचूक निशाने से उन्हें ढेर करने से नहीं चूकता और सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सब सोल्जर उस जगह को घेर लेते हैं, जिनमें विल उनका कैप्टन है, जो जैक फोर्ड और किया क्लार्क को टेंट में जाकर देखने कहता है और नोलन ट्रक देखने जाती है। वहां पड़ी सभी बॉडीज बेन क्लियर करता है। विल को आसपास कोई होने का शक होने पर वो आगे जाकर देखता है, मगर वहां कोई नहीं होता। नोलन बॉक्स में रखे ग्रेनेड से एक उठाकर अपने पास रखती है। दूसरी तरफ फोर्ड और किया टेंट में जाने पर एक सिविलियन लड़की को बंधा देखते हैं जो उनसे मदद मांगती है और दो लोग वहां पहले से ही मरे पड़े हैं, जिसमें उस लड़की को खोलने के बाद वो फोर्ड की उंगली काट लेती है। बाद में फोर्ड उस लड़की को टेंट से बाहर फेंक देता है। अब किया कि उस लड़की से पूछताछ करने पर वो उन्हें नीचे जाने से मना करती है और विल के आने के बाद किया को ऑर्डर्स ना मानने पर उसे शूट करने के लिए गन उस पे तान देता है, क्योंकि उन्हें ये ऑर्डर्स थे कि जो भी वहां दिखे उनको शूट कर दो और साथ ही वहां के सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ ले लो। जिसके बाद अब किया उस लड़की को गोली मार देती है। नोलन को वहां कुछ हलचल होते दिखाई देती है और उन पर फायरिंग होने लगती है, जिसके चलते नोलन को गोली लगती है। अब विल के बेन को पूछने पर वो अंदाजा लगाता है लगभग 3 से 4 शूटर फायरिंग कर रहे हैं। सबके आगे बढ़ने पर उन्हें उग्रवादी दिखाई देता, जिसे किया निपटा लेती है। उसके पीछे एक और उग्रवादी बंदी बनाए 3 लोगों को गोलियां मार देता है। ये उसको शूट कर हेलीकॉप्टर में बैठकर आगे के लिए रवाना होते हैं, जिसके बाद गाड़ी में बैठे वो एक बिल्डिंग में पहुंचकर लिफ्ट में ऊपर जाने लगते हैं और उसी बीच लिफ्ट बंद गिर जाती है। उन्हें टॉप फ्लोर जाना है, जिसके लिए अब वो स्टेयर्स से जाने का फैसला करते हैं और सभी लोग आगे बढ़ते नजर आते हैं। उसी बीच किया को कुछ महसूस होता है, मगर वो उसे नजरअंदाज करती है। सभी लोग काफी थक कर एक जगह रुक जाते हैं और तभी भयानक आवाज आने के साथ साथ सब हिलने लगता है। बक्सटन नीचे चेक करने जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वहां शायद पावर की प्रॉब्लम हो। उसके नीचे जाने के बाद चीखने की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से सभी काफी भयभीत होते नजर आते हैं। विल अब बक्सटन को आवाज देता, जो भागते हुए खून से लहूलुहान होकर ऊपर आते हुए सभी को भागने कहता है और उसी जगह गिर जाता है। वहां वो आवाज फिर से आने लगी। उसी बीच एक भयानक आत्मा नजर आती है, जिसे देख थोड़ी देर के लिए मुझे भी डर लगने लगा। सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनमें से एम्मा वॉकर को ऐसा लगने लगा है ये सब ऊपर वाला ही कर रहा है और हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। साथ ही वो अपने भूतकाल के बारे में बताने लगती है, उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। विल बात बीच में ही रुकाकर सबको आगे बढ़ने के ऑर्डर देता है, मगर वो एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। जब उन्हें लगता बस पहुंच ही चुके हैं, पर उसी जगह वो सभी वापस आ जाते हैं। फोर्ड को आखिरकार अब बाहर जाने का रास्ता मिलता है। सब वहां आकर बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं जैसे पिछला उनका साथी मारा गया वैसे आगे भी कोई घात लगाए बैठा हो। विल और किया दोनों के बाहर आकर देखने पर उन्हें वही सब नजारा दिखता है जो पहले देख चुके हैं। सबको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा क्या सच में ये उनके साथ हो रहा है। उनमें से रचेल अब नीचे जाना चाहती है, पर उसे किया मना करती है, मगर फिर भी वो भयभीत होकर नीचे जाने के बाद अब वो डरावनी आवाज आने लगती है और वो आत्मा उसे मारकर खा लेती है। किया साथ लाए डॉक्यूमेंट चेक करती है, जिसमें लिखा था उन्होंने उस लड़की को मार के गलती कर दी। जो लोग उनसे पहले ये सिचुएशन से गुजर चुके हैं, वो लोग उसे मौत की देवी बुलाया करते थे। विल उसे रोक देता, क्योंकि उसे समझ आ गया था सब उसी की वजह से हुआ है, मगर वो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। नोलन और वॉकर को वहां छोड़ सब लोग उस वार जोन में जाते हैं,
जैसे कि पहले दिखाया गया है। वो उग्रवादी आईने में हलचल देख लेते हैं। इधर नोलन और वॉकर स्टेयर्स पर पहरा देने लगे हैं और वॉकर को वही आत्मा दिखती है। असल में वो है नहीं, पर उसे नोलन को देख भ्रम होने लगा है, जिसे देख गन उस पे तानती है। नोलन उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है, मगर वो आत्मा आकर उसे नीचे खींच गिरा देती है और साथ में उसे भी खा लेती है। सब एक जगह बैठकर कुछ प्लान करते हैं। विल अब अपनी गलती मान लेता है। उस लड़की को मारने का ऑर्डर नहीं देना था। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्हें अब कुछ सूझ ही नहीं रहा। हैरिस अब विल को मारने की सोच ही रहा होता है। उसी वक्त विल हैरिस पर गन तान देता है। सब लोग अब विल को मारने में लगे हैं, पर सब पे वो हावी होने लगता है। वो अब हैरिस को चाकू मार देता है, मगर हैरिस उसका गला दबाए रखता है और उसका साथ देने फोर्ड और किया आ जाते हैं। आखिर विल दम तोड़ देता है। हैरिस बहुत चोटिल हो गया है और उसे लगने लगा है वो अब पागल हो चुका है। वो दोनों को वहां जाने कहकर आत्मा आने से पहले खुद को गोली मार लेता है। सबके पैरों की बुरी हालत हो गई है। सभी आगे प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं उन्होंने 2 बार दरवाजा खोला, वो सभी वार ग्राउंड पर ही थे। वो लोग पूरे पेरीमीटर में फैलकर लेफ्ट से अटैक करते हैं, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा विल को कैसे रोका जाए। किया सुझाव देती है हम उन्हें ना दिखे और उनको भगाया भी जाए। इस विषय पर वो चर्चा करते हैं। सब लोग अंदर जाकर वहां छुपे हुए फायर करते हैं, जो हमने पहले भी देखा था, जिस वजह से उग्रवादी अलर्ट हो जाते हैं। जहां फोर्ड सबको मार गिराता, जिसके साथ बाकी टीम उस जगह को अपने कंट्रोल में लेकर फोर्ड और किया उस लड़की को टेंट से बाहर लाते हैं। उसी के साथ जब विल को शक होने पर वो इनकी ओर आता दिखाई देता है, मगर कोई दिखाई न देने पर वापस लौट जाता है। वो अभी भी उस लड़की को शूट करते देखते हैं और बचा नहीं पाते, जिसके बाद नोलन उनकी मूवमेंट होते देख लेती है। ये वही शूटर होते हैं जो इनसे पहले उनकी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। ये सब एक जैसा होने लगा जो उन पर पहले हमला हुआ था, जिसमें नोलन को पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाती है। वो सब फिर से उस डोर से बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो उन्हें ऊपर जाने के बाद मिलते ही जाता है। इस बार जाने के बाद पहले उस लड़की को छुड़ाने का सोचते हैं। फोर्ड अब टेंट में जाता है। वहां 2 उग्रवादी सो रहे होते, जिसमें से एक के जागने के बाद उसे गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है। वो अब उसके हाथ खोलकर बाहर निकलता है, जिसमें उसी के द्वारा पहले उसे गोली मारते हमने देखा था, मगर गोली उसे पीछे से लगी होती, जिसकी वजह से वो सिर्फ मरने का नाटक करता है। उसकी कोशिश बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अभी भी उस लड़की को किया गोली मार देती और बाकी साथी उनके ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करते हैं। वो सबके जाने के बाद किया उसे वापस उस डोर से अंदर लाती है। उन्हें ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा अब ऊपर आते जा रही है। फोर्ड को गोली लगने की वजह से उसका खून बहने लगा। वो उसकी गोली निकालने के बाद इंस्टेंट अडजिवे यानी फेविक्विक से उसके घाव को पैक करते हैं। उसे इससे काफी दर्द होता है। अभी भी उसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर की उन्हें अब सख्त जरूरत पड़ती है। वो लोग फोर्ड को लेकर वार जोन में जाकर बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो अंदर बैठे, फिर से वो उसी बिल्डिंग में खुद को पाते हैं और फोर्ड अपना दम तोड़ देता है। अब अंदर जाकर बेन दूसरी नोलन जैसी दिखने वाली को बेहोश कर उसके जरिए वो कैदियों को छोड़ने की मांग करते हैं, मगर फिर भी वो उसे मार देते। नोलन भी जागकर बेन को घुसा मारती और आगे कुछ करने से पहले वो दोनों बेन को देख कंफ्यूज हो जाती है। जख्मी नोलन के अंदर जाने पर उनके साथ बार बार वही सब होता है। सब तंग आकर वहां बैठे होते और अब वहां बर्फ होने से सब तरफ ठंडी छा जाती है। आखिर थके हारे नोलन ने जो ग्रेनेड वहां से उठाया था वो शायद इसी समय के लिए होगा, ऐसा सोच उससे खुद को उड़ा लेती है। आगे दोनों से अब चला नहीं जा रहा, पर फिर भी वो अंदर जाते हैं और इशारा कर वहां खड़ी किया को किया गोली मारकर बेहोश करती है। उसका असर उसके खुद पर भी होने लगा। वो उस घायल किया के घाव के साथ अपना भी घाव चेक करती है, जो काफी गहरा होता है, और वो लड़की उसे गाड़ी के पीछे ले जाती है। किया आगे जाकर विल पर गन तान देती और गलती से बच ना जाए इसलिए वो ग्रेनेड के बॉक्स को ही उड़ा देती है। कुछ देर बाद वो उस लड़की को लेकर आगे बढ़ती है। बेन बचे उग्रवादी को मारकर दूसरी लड़की को हेलीकॉप्टर में बिठाता है। इधर किया उस लड़की को लेकर नोलन और फोर्ड के पास जाकर हमें नए ऑर्डर मिले हैं और विल भी मर चुका है, ऐसे कह उन्हें आगे बढ़ने कहती है। वो जख्मी होने की वजह से पीछे रह जाती। अब विल वहां आ जाता है, जो अभी तक नहीं मरा, और दोनों में कांटे की फाइट होने लगती है। वो उसे मारने ही वाला होता। उसी वक्त बेन आकर उस पे मशीन गन से गोलियां चलाता है। विल बच जाता है और बेन को ही गोली से जख्मी कर देता। उसी वक्त किया उठकर उस पे हमला कर देती और बेन के साथ उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार देती है।
आखिर में वो बच गए सिविलियन की जानकारी अपने साथी से लेती हैं। दोनों जख्मी किया डोर के सामने बैठती हैं और बीते पलों को याद कर गुनगुनाने लगी। उसी के साथ पहले घायल वाली विलुप्त होकर दूसरी वाली उस डोर में चले जाती। बाकी टीम उस बिल्डिंग में आ जाती और लिफ्ट का इंतजार करने लगी और हम देखते हैं तो क्या लिफ्ट फिर से बंद हो चुकी है, जिसके साथ फिर वही लूप लपेटा का संकेत मिलता है और मूवी का यही एंड होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।